वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज दिसंबर की है 1 तारीख और हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 60 1 दिसंबर 2020। तो ये जो हमारी वर्कशीट है ये आपकी बीहाइव बुक में आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप। 2 पार्ट में डिवाइडेड है वो, एक संतोष यादव पे है और एक टेनिस स्टार मारिया शारापोवा के ऊपर है। तो आज जो हम एक तरीके से हम समरी जो पढ़ने वाले हैं या उस लेसन का आप समझ लीजिए छोटा सा यहाँ पे पार्ट दिया हुआ है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है संतोष यादव के ऊपर। ठीक है, ये कौन थी क्या थी सब आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जिन बच्चों ने लेसन पढ़ा हुआ है उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम इस जो दिया हुआ है हमारे सामने हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ठीक है, द गिवन बिलो पैसेज इज बेस्ड ऑन द चैप्टर रीच फॉर द टॉप संतोष यादव, रीड इट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। देखो बेटा ये भी ना वेरी आईएमपी है। अब ये क्यों है वेरी आईएमपी बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस जो दिए हैं ना वो क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज़ आएंगे, क्योंकि इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो आपका 8 नंबर में आता है। ठीक है, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए हैं जो 3 नंबर में 2 नंबर में आते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट ही है। एक तरीके से ये होल समरी दी हुई है उस लेसन की। ठीक है, तो इसको भी आप समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संतोष यादव वाज बोर्न इन स्मॉल विलेज इन हरियाणा। देखो स्टोरी आपको सारी पता ही है कि संतोष यादव जो थी छोटे से गांव में हरियाणा में पैदा हुई थी। बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली थी उनकी। माँ बाप लैंडलॉर्ड थे, गरीब नहीं थे, बहुत अमीर थे। जो उसके भाई थे उनको तो बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ाई किया गया, दिल्ली भी भेजा गया पढ़ने के लिए, है ना। बट इसके साथ ऐसा नहीं था, इसके माँ बाप इसके एजुकेशन के खिलाफ थे। और बचपन में क्या था, ये ट्रेडिशनल ड्रेस भी नहीं पहनती थी, है ना। ये प्रेफर करती थी शॉर्ट्स पहनना, है ना। और गांव के स्कूल में भी पढ़ी है। लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ द अदर अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। तो यादव कहती है कि जब मैं अपने पास्ट में देखती हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि स्टार्टिंग में ही मैं बहुत ज़्यादा डिटरमाइन थी, मैं बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प था मेरे अंदर कि मैं जो पाथ चुन लूँगी, अगर मैं सही पाथ चुनती हूँ तो मुझे चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे आसपास जो लोग हैं ना वो अपने आप चेंज होंगे, मेरे को नहीं होना चेंज। दिस डिटर्मिनेशन हेल्प हर मूव अवेड इन हर जर्नी टू अचीव सक्सेस। और यही इसका डिटर्मिनेशन था जो उसको सक्सेस की तरफ लेके गया। अब क्या सक्सेस था इसका आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ी थी ये। उसके माँ बाप उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने क्या किया, उसने एजुकेशन ली। और लेकिन जब उसके माँ बाप ने कहा चल एजुकेशन तूने एडमिशन तो करा लिया लेकिन तेरी फीस कौन भरेगा, लेकिन तब इसने धमकी दी कि भाई देखो जब तक आप मेरी फ़ीस नहीं भरोगे, मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी तो मैं क्या करूँगी, मैं शादी नहीं करूँगी, है ना। और इसने कहा अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं काम करूँगी। तो भाई धमकी दी तो माँ बाप मान गए कि भाई हमारी छोरी काम करेगी, तो उनने पैसे दे दिए इसके फ़ीस के। अब जब इसने हाई स्कूल पास कर लिया तो ये जयपुर गई, महारानी कॉलेज में इसका एडमिशन हुआ। और वहाँ पे ना कस्तूरबा हॉस्टल में थी और वो अरावली हिल्स की तरफ इसका जो विंडो की हॉस्टल की विंडो थी वो अरावली हिल्स की तरफ थी। वहाँ से ना रोज़ देखती थी कुछ लोग जंगल में घुसते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं और गायब हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई, यानी जानना चाहती थी ये लोग कौन है, कहाँ जाते हैं। तो एक दिन खुद गई जाके देखने के लिए, तो इसने क्या देखा, वो माउंटेनियर्स थे। इसने जाकर उनको बोला कि क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ। उनने हाँ बिल्कुल, इसको मोटिवेट किया, ज्वाइन करा लिया इसको, है ना। और इसने पैसे बचाने स्टार्ट कर दिए क्योंकि ये अब एक माउंटेनियरिंग स्कूल में एडमिशन लेना चाहती थी। ठीक है, और छुट्टियों में अपने घर जाने की जगह ये पता ही है आपको, बिना बताए कहाँ चली गई थी, ऋषिकेश चली गई थी। अब ऐसे ही जब इसकी कड़ी मेहनत रंग लाई और इसने 1992 में माउंट एवरेस्ट को कन्क्वायर कर लिया, यानी चढ़ गई इसके ऊपर और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। सबसे यंगेस्ट वुमेन थी ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। और तो दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, दूसरी बार भी चढ़ गई। तो उसने दूसरी बार क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि ये वर्ल्ड की पहली महिला बन गई जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। ठीक है, यानी ऊपर जाके वापस सेफ नीचे आ गई। और इसने जब दूसरी बार ये गई थी तो इसने अपने फेलो क्लाइंबर की जान भी बचाई थी, एक की बचा ली, दूसरे की बचा नहीं पाई थी। ठीक है, शी स्केल्ड एवरेस्ट फॉर द सेकंड टाइम विद इन 12 मंथ्स। और बिल्कुल 12 महीने के अंदर अंदर दूसरी बार भी चढ़ गई थी, है ना। तो लेसन हमने बेसिकली पढ़ा हुआ है। और वहाँ जाके जब इंटरव्यू में पूछा कि आपको कैसा लगा था, तो ये कह रही थी, क्या कह रही थी ये, कि मेरे को वहाँ जाके बहुत ही अच्छा लगा था। इट वाज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। और कहते मेरे को वहाँ जाके भारतीय होने का बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा था माउंट एवरेस्ट के टॉप पे। और ये जब वहाँ से लौट रही थी अपने साथ 500 kg गार्बेज यानी कूड़ा भी
हिमालय से लेके आई थी। अब एक बार में नहीं लाई थी 500 kg, थोड़ा थोड़ा करके लाई थी। ठीक है, तो सीधा अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। आपने समझ लिया, स्टोरी आप जानते ही हो, तो सीधा हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, संतोष यादव वॉज विथ देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ नॉट अनसेटिस्फाइड थी। ठीक है, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से अनसेटिस्फाइड थी। चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू एज पर पैसेज। नॉट ट्रू का मतलब है फॉल्स, जो फॉल्स है, गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो चुनना है। तो गलत वाला है हमारा, हर पेरेंट्स वर कीन ऑन गेटिंग हर एजुकेटेड, उसके पेरेंट्स उसको पढ़ाना चाहते थे, नहीं इसका उल्टा था, तो ये वाला फॉल्स है। ठीक है, नाउ 3, देयर इज़ अ फ्रेज यूज्ड इन द पैसेज और रैशनल पाथ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोला है, देखो, विथ रेफरेंस द वर्ड रैशनल। ठीक है, रैशनल का मतलब होता है कोई चीज़ जिसको जो सही है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं, जिसके बारे में सोच विचार भी हो सकता है ना, सही है जो, ठीक है, उसे रैशनल कहते हैं। तो देखो, रैशनल नंबर बिल्कुल होता है, रैशनल एक्सप्लेनेशन बिल्कुल होता है, रैशनल चॉइस बिल्कुल होता है। सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास रैशनल नहीं होता, ये विश्वास लायक चीज़ नहीं है। ठीक है, सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास रैशनल नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच बिहेवियर शोज दैट संतोष डिफाइड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम आते हैं सीधा ऊपर। कौन सी लाइन में बताती है कि ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को वो सपोर्ट नहीं करती थी। ठीक है, तो ये है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं लिख देता हूँ 4, और यहाँ से है, शी डिड नॉट वियर ट्रेडिशनल ड्रेस इन योर चाइल्डहुड एंड प्रीफर्ड शॉर्ट एंड स्टडीड इन द विलेज स्कूल। यहाँ तक है 4th का आंसर। ठीक है, पॉज करके आराम से आप लिख सकते हो। तो आइए चलिए चलते हैं नीचे और आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर रहा हूँ मैं। वाई डिड हर पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन फाइनली। देखो, माँ बाप ने मना कर दिया था, पैसे नहीं देंगे एजुकेशन के लिए, बट वो मान गए। क्यों मान गए? तो इसका आंसर आप देखिए, है ना। इसका आंसर है हमारा यहाँ से, यहाँ मैं लिख देता हूँ 5, यहाँ मैं लिख देता हूँ 5, और यहाँ से देखो, शी threatened her parents to never marry. She did not get proper education. For this, she was even ready to part-time bear all expenses. When her parents refused to pay her, but later they agreed. यहाँ तक इसका 5th का आंसर है। आराम से पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो आइए चलिए बढ़ते हैं आगे। 5 भी हमारा हो गया। अब आते हैं 6 पे। What happened when she was studying in जयपुर। जब वो जयपुर में पढ़ रही थी क्या हुआ? याद है ना, कॉलेज करने गई थी जयपुर में, महारानी कॉलेज, और कस्तूरबा हॉस्टल में रह रही थी, तो क्या हुआ था वहाँ पे? तो हम आते हैं सीधा महारानी कॉलेज। ठीक है, तो जब वो जयपुर में थी, हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स फ्रॉम देयर। अच्छा, मैं लिखना भूल गया, यहाँ लिख देता हूँ 6 का आंसर है। वॉच पीपल क्लाइंबिंग हिल्स दैन डिसअपियरिंग। क्यूरियस टू फाइंड द रीज़न वन डे शी वेंट देयर एंड फाउंड अ फ्यू माउंटेनियर्स। ठीक है, शी आस्क्ड if she could join them. They not only agreed but motivated her to take the climbing. ये हमारा 6th का आंसर। आराम से पॉज करके नोट डाउन करो, हम आगे बढ़ते हैं। 7th, हाउ कुड शी कन्क्वायर माउंट एवरेस्ट। कैसे कन्क्वायर किया, कैसे चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने भी रीड किया है। अब आते हैं इसके आंसर पे। तो इसका आंसर है हमारा, इसका आंसर क्या है, यहाँ से, इन जस्ट 4 years her climbing skill matured and she developed a remarkable resistance to cold and altitude height. As a result of her hard work, sincerity, iron will, physical endurance, amazing mental toughness, she conquered Mount Everest in 1992. ये है हमारा 7th का आंसर। आई होप 7th का आंसर भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं सीधा 8th क्वेश्चन पे। From the very beginning, I was quite determined that if I choose the correct and rational path, the others around me had to change, not me. Do you agree with this statement? Why and why not? देखो, शुरुआत में कहती है ना वो कि मुझे चेंज होने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं एक रैशनल पाथ चुनती हूँ, एक सही, रैशनल मतलब होता है सही, रीज़नेबल, तो मैं चेंज नहीं होंगे, मेरे आसपास जो लोग हैं मेरे को देख के चेंज होंगे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, ये स्टेटमेंट सही है? अगर सही है तो क्यों है, सही नहीं है तो क्यों है, ये बताना है आपको 100 से 120 वर्ड्स में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में 8 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा, तो स्क्रीन पे ही रहिए आप। और इसका आंसर रहा ये।
यहाँ देखिए ये है इसका आंसर, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन है हमारा और ये आंसर है। तो ये आंसर आराम से आप रीड करिए, रीड करके आराम से इसको नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आराम से करिए आप। और इसके बाद है हमारा 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन क्या है कि 9th क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मूवमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, हैव यू ऑल्सो फेल्ट लाइक दिस एवर इन योर लाइफ? राइट, ड्रॉ एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स एनी ओकेजन व्हेन यू डिड। तो देखो, जब कहती है ना माउंट एवरेस्ट पे पहुंच के कहती है संतोष यादव कि वहाँ जाके बहुत ही स्पिरिचुअल मोमेंट था, मुझे अपने भारतीय होने पे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा था। तो आपको कभी ऐसा लगा है, आपको अपने भारतीय होने पे कभी बहुत ज़्यादा गर्व हुआ है? आपको ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करने अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ, या आप नोट डाउन भी कर सकते हो, है ना। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि इंडिया ने मैच जीत लिया, वर्ल्ड कप जीत लिया, तब आपको बहुत प्राउड फीलिंग होने लग गई। तो आपको अपने एक्सपीरियंसेस लिखने हैं, कोई भी एक्सपीरियंस लिख सकते हो आप, कहीं के भी, ठीक है, जहाँ पे आपको प्राउड फील हुआ हो। तो ये आपको अपने खुद के एक्सपीरियंसेस लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली आपके लिए है, ठीक है। तो आप ही इसको करोगे बिकॉज आपको अपने एक्सपीरियंसेस लिखने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। और कोरोना से बचना है तो मास्क पहनिए, हाथ धोइए, 6 फीट की दूरी रखिए।